we think. So this book, Unique Thinking, Leading and Managing My Thoughts, is about the end-to-end life cycle framework of a thought, which I call it as the unique thought process framework and thought life cycle management. And it's customizable upon which you can build your. I request all of you, if you get time, please go through this book and let me know how do you feel about it, because क्षेत्रों के जो कर्मयोगी हैं उनको सम्मानित किया है, यहाँ पर अवार्ड दिया है। तो आप कहाँ से आए हैं अपने परिचय के साथ, और किस क्षेत्र के लिए आपको सम्मानित किया गया है? मेरा नाम धनपत सिंह है। मैं विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ राजस्थान सरकार में मुंबई में, और मैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले में मैंने काम किया है सर। पहले मैं 17 साल जिला रोजगार अधिकारी के रूप में मैंने काम किया, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, जॉब, लाइब्रेरी खोलना आदि कामों में यूथ के साथ काम किया। पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ रूरल डेवलपमेंट में। मैं राजस्थान के ही नील का पानी इकट्ठा करके उनकी खेती को हमने डेवलप कराया। सोशल फ्रेमवर्क में जहाँ पे कुछ कुरीतियाँ थी वहाँ उनको हमने मोबिलाइज किया, और जहाँ उनकी गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनको जहाँ दिक्कत आ रही थी हमने डॉक्यूमेंटेशन खुद ने बनवाया, एक घर तक गए, डोर स्टेप डिलीवरी की। हमने 25,000 नए पेंशनर्स बनवाए। हमने एक आदमी के लिए काम किया। हमने नरेगा के अंदर 32,000 पर डे लेबर तक लगाई। हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स को उन तक पहुँचाया, क्योंकि वो लोग मतलब बहुत कम जानकारियाँ थी उनको। बीच में कई मीडिएटर्स भी थे और उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने डोर स्टेप डिलीवरी वाला मॉड्यूल काम में लिया। हमने पूरी टीम को एक्टिवेट किया। हमने NGO का सभी का साथ लिया, हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का साथ लिया, गवर्नमेंट की हमने फंक्शनल जो थी उसको एक्टिवेट किया, और हमने उसको कॉर्पोरेट मॉडल पे काम किया। तो हमें इंटरनेशनल एजेंसी ने ISO 9001 जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को दिए गए थे वो दिया, ISO 14001 जो एनवायरमेंटल मेजर्स के लिए दिए गए थे वो दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमें NPA नेशनल पंचायती राज अवार्ड जो 25 लाख का वो हमें दिया 2021 में। इसके अलावा हमें नेशनल पंचायती राज अवार्ड 2019 में हमें 15 लाख का मिला। हमारे इस कोटड़ा के अंदर जो मिशन कोटड़ा नाम का डेवलपमेंट मॉडल चालू किया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशन ब्लॉक के रूप में चालू किया। बीते कल में ही वो आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चालू किया। तो ये सारा मॉडल था जहाँ हमने बहुत लिमिटेड रिसोर्स पर गवर्नमेंट की स्कीम्स को आदमी तक पहुँचाया, आम आदमी तक, उसके घर तक गए। कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी, कई लोगों को लाभ नहीं मिल रहे थे, बहुत बुरी हालात में थे। तो हमने 1 to 1 एक व्यक्ति तक पहुँचे और उनको बिल्कुल सैचुरेशन लेवल तक ला कर नमस्कार, डॉक्टर मीना गुप्ता, महिला मंडल पंजाबी बागी के प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो संस्था है वो महिलाओं की कार्य करती है। आजकल जैसे आपको बताया गया कि महिलाएं आगे नहीं आती, और महिलाओं को वाकई में कोई भी कार्यक्रम होता है मोस्टली महिलाओं के पीछे क्या चलता है। ये देखिए जैसे जेंट्स जाते हैं तो महिलाएं पीछे करती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे आज के 30% महिला आरक्षण किया है, और मैंने तो हमारे हॉस्पिटल महाराजा गैर हॉस्पिटल पदवीवान उसमें भी 33% आरक्षण आज से 3 साल पहले भी मांगा था कि महिलाएं होंगी। क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे किसी भी स्थान पर, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ पे होटल है, बैंकेट है, कहीं भी है, महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। वो गृहस्थी के साथ साथ अपना दायित्व भी समझती हैं, तो वो बहुत अच्छे से। मैडम, जब ये आप काम करते हैं समाज में, तो ऐसे आपको प्रोत्साहित किया जाता है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस किया जाता है। महसूस करती हूँ कि आज मुझे वहाँ से महसूस किया, अवार्ड दिया, बड़ा अच्छी रामदेव जी से भी मिल के आई थी, उन्होंने भी हमें सम्मान देकर सम्मानित किया था। तो महसूस तो अच्छा होता है अपने आप को, और ऐसे जब हम महसूस करते हैं तो हमारी और बहनें भी आगे आती हैं कि उसने काम किया तो हम और काम करेंगे, तो इससे और ज़्यादा महिलाएं आगे आकर काम करती हैं। मैडम, आज मोदी जी का सफाई अभियान चल रहा है जो आज 1 तारीख का है, तो उसके बारे में क्या जाने? सफाई अभियान तो देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। जब हम सब मिलकर अगर इस कार्य को करें, सबसे पहले तो हम घर से ही चले, तो मुझे नहीं लगता कि सफाई कहीं कमी है। लेकिन हम सब कहते तो हैं, वास्तविक में करते कोई नहीं। जहाँ बोतल गिरी वहीं पानी फेंक दिया, कुछ भी किया वहीं डाल दिया। अगर हम इसको मानेंगे, जैसे हमारे भारत देशों में क्या है, सफाई क्यों है?
उसका रीज़न है कि कोई भी इतना सा कूड़ा भी डालता है तो फाइन तो आप सड़क पर डाल नहीं सकते। तो हमारे बच्चे जैसे बाहर गए उन्होंने हमें क्या सिखाया कि मम्मी आप जहाँ भी बाहर जाते हो तो थैली साफ लेकर जाओगे, कूड़ा उसी के अंदर डालो। तो हम अपना सारा कूड़ा उसी में डालते हैं और आस पास की जितनी गंदगी होती है मैं अपनी तरफ से बताती हूँ 90% कोशिश रहती है कि मैं सफाई करूँ। चाहे वो वर्कर से कह के कराए, चाहे नेताओं से कह के कराए, चाहे सर्विस से कराए, करते जरूर। तो अब हमारे साथ लखनऊ से आई मौलश्री जी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और दिल्ली में इनको आमंत्रित किया है ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड के लिए। हम इनका मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम कैसा महसूस करते हैं आज आप आए हैं और महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है? मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म लेडीज़ को मिल रहा है। लड़कियों को मैं हमेशा बोलती आई हूँ अपने लिए खड़े हो, अपने लिए बोलो। ये प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे मेरी मदर भी आई हैं यहाँ पे, मेरे और फ्रेंड्स भी हैं। टैरो कार्ड हो गया, सोशल सर्विस हो गया, एजुकेशन फील्ड में हो गए, टीचर्स हो गए, हर तरीके के लोग हैं। आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल अपने आप को आगे बढ़ाइए और मेरी तरह अपने लिए खुश हो। इसीलिए इन जैसे लोगों को कहा जाता है दिल्ली की शान। जब ये दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली की शान बढ़ती हैं और मैं मेरी दिल्ली मेरी शान परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर नईम जी से जो कि नेशनल चेयरमैन हैं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल फोरम के। तो सर आज इतना बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली पहुँचे हैं, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे सबको सम्मानित किया गया, किस प्रकार देखते हैं आप? ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और सफल कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। हमने पूरे इंडिया में से जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक्सेल कर रहे हैं, अचीवमेंट्स पा रहे हैं और इस देश के लिए समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर इंडियन आइकॉन अवार्ड एडिशन 2 रखा है 2023 का। तो उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा और लोग भी उनको जानने लगेंगे। जो पर्सनालिटीज़ अभी तक में हिडन है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है वो क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, उन सबको यहाँ पे सम्मानित करके एक स्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा, आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। सर जैसे एक पौधे को रोपता है जब कोई व्यक्ति उसमें पानी देता है तो वो अपना पूरा 100% दे पाता समाज को। जब आप जैसे लोग जब अवार्ड देते हैं लोगों को तो आप उनको एक एनर्जी मिलती है और वो समाज में और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आप उन्हें सर्च कैसे करते हैं, मतलब कैसे ढूंढते हैं कौन इतना अच्छा काम कर रहा है? अलग अलग स्टेट वाइज एप्लीकेशंस मंगवाते हैं, उनको वेरिफिकेशन करते हैं, उनके अचीवमेंट्स को चेक करते हैं और सारों को मिलने के बाद में हमको पता चलता है कि ये आदमी को सिलेक्ट करने लायक है तो उनको हम अप्रोच करके सामने से इन्वाइट करते हैं। किस किस क्षेत्र के लोगों को आप करते हैं? यहाँ पे सारे हॉस्पिटल से लेके डॉक्टर से लेके हर चीज़ के जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं या फिर लोगों की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं या समाज में अलग अलग क्षेत्रों में जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, राइट्स के लिए कर रहे हैं, वो सारे लोगों को बुलाते हैं। थैंक यू। अब हमारे साथ प्रगति दीक्षित जी, ये भी नवाबों के शहर से आते, लखनऊ से आती हैं और ये बहुत ही अपने काम के लिए जानी जाती हैं पूरे हिंदुस्तान में। मेरी दिल्ली मेरी शान मैम आपका दिल्ली में एक बार फिर स्वागत करता है। आज आप दिल्ली पहुंची हैं, आपको ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम एंड थैंक यू रवि जी, जो मुझे ऐसी ऑफ़र मिला हुआ है कि मैं यहाँ पे आके अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। और मैं फ़िलहाल ग्रेविटी वर्क में वर्किंग हूँ लखनऊ में और मैं वहीं से आई हूँ, वहीं से मैं वहाँ पे एक सीनियर एजुकेशन काउंसलर हूँ और इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया और अवार्ड के लिए। कोई संदेश आज के दिन देना चाहेंगे? कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, हमें भी उनके पद चिन्हों पर चल के अपना वर्क आगे करना चाहिए और अपने देश के लिए लॉयल रहना चाहिए।